हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में शिन और जीचन को देखते हैं और वो दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कि शिन के भाई और उसकी भाभी को कैसे मारा जाए। शिन की नीस फेवे कवर में छुपी हुई थी तो दोनों की बातें सुन लेती है और सोचती है कि ये तो मॉम और डैड को मारना चाहते हैं और वो चुपके से वहाँ से भागने लगती है कि शिन उसकी टांग पकड़ती है तो बोलती है कि तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती। वेवे बोलती है कि आंट मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जीचन उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो वेवे बेहोश हो जाती है। शिन बोलती है कि अगर ये जाग गई तो ये सब कुछ बता देगी और बोलती है कि हम क्या करें। तो जीचन उसे बोलते हैं कि अगर ये जिंदा न रहे तो किसी को कुछ नहीं बताएगी और वो लोग उसे कार में डालते हैं तो क्लिफ से फेंक देते हैं और दोनों को ट्रस्ट हो जाता है कि उसकी डेथ हो गई तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तेज बारिश होने लगती है तो वेवे सांस लेने लगती है और मिस्टर जाओ वहाँ से गुजर रहा था तो वो बच्ची को उठाकर घर ले जाता है और वेवे सब कुछ भूल चुकी थी तो उसे अपना नाम याद नहीं था। तो मिस्टर और मिसेज याओ ने उसको योजो का नाम दिया था। और फिर हम 15 साल बाद के सीन देखते हैं। योजो की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आज उसका सू ग्रुप में इंटर्नशिप का पहला दिन था और वो रेडी होती सोचती है कि पेरेंट्स ने मुझे रेनी डे में उठाया और वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं हेवन की तरफ से उनके लिए गिफ्ट हूँ। मिस्टर और मिसेज जाओ ने उसे बहुत प्यार से पाला था और वो रेडी हो रही थी तो मॉम डैड उसे देखकर खुश हो रहे थे। डैड उसे बोलते हैं कि जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट करो वरना तुम लेट हो जाओगी। और योजो म्यूट हो चुकी थी तो मॉम डैड को साइन लैंग्वेज में टाइम विश करती है तो मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट डेट पोरिश बनाई है तो तुम खा लो। और दोनों उसे एडवाइस करते हैं कि सू ग्रुप में तुम्हारा फर्स्ट डे है तो दिल लगा कर काम करना और याद रखना कि तुम्हारा सपना है कि तुम्हें बड़ी डिजाइनर बनना है। और योजो खुशी खुशी सू कंपनी जाती है तो सोचती है कि सू कंपनी चाइना की बेस्ट कंपनी है और यहाँ मैं इंटर्नशिप करूंगी तो मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। और जैसे वो अंदर जाती है तो एक लड़की शिनार उसे टकराती है और उसके हाथ में पानी था तो पानी उसकी ड्रेस पर गिरता है। योयो उसे अपॉलोजाइज करती है तो शिनार उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये ड्रेस मुझे श्योजी ने गिफ्ट किया है। योयो और श्योजी नहीं जानते थे कि दोनों ट्विंस हैं और सू फैमिली में श्योजी और योयो क्योंकि छोटे थे तो श्योजी की सिस्टर के खोने के बाद सू फैमिली ने उसे बहुत ज्यादा स्पॉइल किया हुआ था और वो रूडो को योयो को देखने लगते हैं। तभी श्योजी और योयो दोनों को कॉल आती है। योयो को बताया जाता है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया और श्योजी को बताया जाता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ। और फिर हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। योयो के फादर मिस्टर जाओ की वैन और श्योजी के बड़े भाई श्योजिन का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर हम मिसेस सू को देखते हैं, वो फैमिली फोटो देखती है तो अपनी बेटी वेवे को याद करती है कि पता नहीं तुम कहाँ होगी और बोलती है कि जिस किसी ने तुम्हें हर्ट किया मैं उसे बदला लूंगी। तभी मेड आती है तो बताती है कि एक न्यूज है। मिसेस सू बोलती है कि क्या मेरी बेटी का पता चला तो मेड उसे बताती है कि नहीं, फर्स्ट यंग मास्टर का एक्सीडेंट हुआ। उधर श्योजी और शिनार हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर ने बोलता है कि आप फिक्र न करें, हमने बेस्ट डॉक्टर बुलाया है तो वो आपके भाई का ऑपरेशन कर रहे हैं और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी योयो और मिसेस जाओ आती हैं तो योयो डॉक्टर को बोलती है कि मेरा डैड कैसा है। शिनार उसे हिट करती है तो बोलती है कि अगर फर्स्ट यंग मास्टर को कुछ हुआ तो सू फैमिली तुम्हारी फैमिली को मार देगी और वो उन दोनों को डॉक्टर से बात नहीं करने देती। तभी मिसेस सू आती है तो डॉक्टर को बोलती है कि चाहे कुछ भी करो मेरे बेटे को बचा लो। तो डॉक्टर बताता है कि उनका ऑपरेशन हो चुका है। मिसेस जाओ डॉक्टर को बोलती है कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करें। शिनार उन्हें हिट करती है तो बोलती है कि सारी टीम मैडम सू के बेटे को बचाने में बिजी है तो तुम्हारे हस्बैंड को कोई नहीं देखेगा। मिसेस जाओ डॉक्टर को बोलती है कि क्या मेरे हस्बैंड की लाइफ मैटर नहीं करती और आप डॉक्टर हैं और आपकी ड्यूटी है कि हर पेशेंट को इक्वली चेक करें। तभी दूसरा डॉक्टर आता है तो बताता है कि सर्जरी हो गई है और हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। मिसेस सू और श्योजी खुश हो जाते हैं तो फिर मिसेस सू योयो को बोलती है कि जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और वो सब वार्ड में चले जाते हैं। तो मिसेस जाओ डॉक्टर की रिक्वेस्ट करती है कि मेरे हस्बैंड की जान बचाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मैं उनकी ट्रीटमेंट करता हूँ। और मिस्टर जाओ को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो नर्स उन्हें बताती है कि अब ये ठीक है मगर इन्हें रेस्ट और अच्छी डाइट की जरूरत है। और फिर मिसेस जाओ को बोलती है कि आपके हस्बैंड को दूसरी कार ने हिट किया था तो आप उनसे कंपनसेशन लें और बोलें कि इलाज के लिए वो लोग पे करेंगे। नर्स चली जाती है तो मिसेस जाओ अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हें पता तो है कि मेरे और योयो का आसरा सिर्फ तुम हो और अगर तुम कमाओगे नहीं तो हम लोग गुजारा कैसे करेंगे। तो योयो अपने डैड को समझाती है कि आप रेस्ट करें और मैंने सू ग्रुप में जॉब स्टार्ट कर दी है तो आपको पैसों के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। तभी श्योजी आता है तो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे भाई को हिट किया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम सू ग्रुप में अभी भी इंटर्नी बनकर जॉब करोगी।
मिसेस जाओ बोलती है कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है और अगर ये आपकी कंपनी में काम करेगी तो आपको ही बेनिफिट होगा, और उसे बताती है कि इसने हर साल स्कॉलरशिप लिया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की, तो आप इसकी मेहनत वेस्ट ना करें। डैड भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी को इंटर्नशिप कंप्लीट करने दे। शाहजी बोलते हैं कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और बोलते हैं कि अगर तुम लोग मुझसे अपोलोजाइज करो तो शायद मैं इस बारे में सोचूं। मॉम डैड उससे अपोलोजाइज करते हैं तो शाहजी बोलते हैं कि तुम लोग नहीं, योयो मुझसे अपोलोजाइज करेगी। डैड रोकता रहते हैं मगर योयो साइन लैंग्वेज में अपोलोजाइज करती है तो शिनारू से बोलती है कि ये सू फैमिली का यंग मास्टर है तो क्या इससे ऐसे अपोलोजाइज करोगी, और बोलती है कि तुम बोलकर अपोलोजाइज करो। शाहजी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो म्यूट हो और सॉरी भी नहीं कर सकते तो जॉब कैसे करोगी। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि इसके बिहाफ पर सॉरी मैं बोलता हूँ तो इसे माफ कर दो, और बोलते हैं कि ये म्यूट पैदा नहीं हुई थी और इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये म्यूट हो गई। तो शाहजी बोलते हैं कि तुम लोग तो अच्छे पेरेंट्स भी नहीं बन सके, अपनी बेटी की केयर ना कर सके, और बोलते हैं कि सारी मिस्टेक तुम लोगों की है कि ये म्यूट हो गई। मॉम बोलती है कि ओके, हम लोग मानते हैं कि मिस्टेक हमारी है मगर इसे इंटर्नशिप का चांस दो। तो शिनार बोलती है कि ओके, अगर ये बोल नहीं सकती तो ये नील डाउन करे तो इसे जॉब मिल जाएगी। डैड जोजो को मना करता है तो शिनार बोलती है कि ओके, अगर ये अपोलोजाइज नहीं कर सकती तो डैड इसके बिहाफ पर नील डाउन करे तो हम इसे जॉब दे देंगे। और जोजो अपने डैड को समझाती है कि मुझे सू कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करने, मगर डैड घुटनों पर बैठता है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी की सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। शाहजी बोलते हैं कि तुम डॉग की तरफ भाग करो तो मैं इसे चांस दे दूंगा। डैड डॉग की आवाज निकालने लगते हैं तो शाहजी बोलते हैं कि मेरी मॉम तुम लोगों से बात करना चाहती है तो आकर उनसे मिलो। वो चला जाता है तो शिनार जोजो को बोलती है कि तुम बहुत बेशर्म हो और तुमने जॉब लेने के लिए अपने मॉम डैड को नील डाउन करवाया और उन्हें ह्यूमिलेट होते देखती रही, और ऐसा करने से पहले तुम्हें मार जाना चाहिए था। और वो मिसेस जाओ को हिट करके चली जाती है तो योयो अपनी मॉम को संभालने लगती है, और फिर वो तीनों मिसेस सू वाली वार्ड में जाते हैं। तो मिसेस सू की सेक्रेटरी उन्हें एक एग्रीमेंट देती है तो बोलती है कि इस पर साइन करे, और एग्रीमेंट में लिखा था कि एक्सीडेंट मिस्टर जाओ के कारण हुआ और सू फैमिली उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे नहीं करेगी। योयो ने समझाती है कि हॉस्पिटल ने बताया है कि विक्टिम हम हैं तो हम इस पर साइन क्यों करें। तो सेक्रेटरी बोलती है कि क्या मिसेस सू से आर्ग्यू करोगे। मिसेस जाओ बोलती है कि ओके, हम लोग इस पर साइन कर देते हैं मगर हमें गारंटी चाहिए कि मेरी बेटी आपकी कंपनी में इंटर्नशिप कंप्लीट करेगी। शाहजी मना करते हैं मगर मिसेस सू ओके बोलती है। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि मेरी बेटी सू कंपनी जाएगी तो कोई उसे बुली नहीं करेगा। और इससे पहले कि मिसेस सू कुछ बोलती, शाहजिन जाग जाते हैं तो सेक्रेटरी बोलती है कि यंग मास्टर जाग गया है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और योयो सेक्रेटरी से आर्ग्यू करने लगती है तो सेक्रेटरी उसे धक्के देकर निकालने लगती है, और तभी वो उसका बर्थमार्क देखती है तो सोचती है कि क्या ये हमारी खोई यंग लेडी है। मिसेस जाओ अपनी फैमिली को बाहर ले जाती है तो सेक्रेटरी सोचती है कि हमारी यंग लेडी म्यूट नहीं थी तो ये वो नहीं हो सकती। और शाहजिन जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले ट्रक ड्राइवर को पूछता है क्या वो कैसा है। मोमो से बोलती है कि हमने उसे कॉम्पनसेशन दे दी है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, और बोलती है कि तुम रेस्ट करो। और सू फैमिली में सबसे ज्यादा काइंड शाओजिन था, और शाओजिन अपने भाई से सॉरी कहते हैं कि कल तुम्हारी बर्थडे है और मैं कंपनी नहीं जा सकूंगा तो तुम्हें ही कंपनी जाना पड़ेगा। तो शाओजी बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट के सारे लोगों को घर पर बुलाऊंगा और उनके साथ मिलकर पार्टी करूंगा, और कंपनी मैं चला जाऊंगा तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और शाओजिन उसकी नेचर को जानता था तो बोलते हैं कि तुम कंपनी जाओ तो किसी को बुली ना करना। शाओजी अपने मॉम को बोलते हैं कि देखें भाई मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं हर किसी को बुली करता हूँ। तो मॉम बोलती है कि ये इतना भी नॉटी नहीं, तुम इसे हर बात पर नाटा ना करो। शाओजी बोलते हैं कि कल मेरी बर्थडे है और वेवे मेरी ट्विन है तो कल उसकी भी बर्थडे होगी, और बोलते हैं कि पता नहीं मेरी सिस्टर किस हाल में होगी। और नेक्स्ट डे योयो कंपनी जाती है तो खुशी खुशी काम करने लगती है और सोचती है कि मैं जल्दी काम फिनिश करके घर जाऊं तो मॉम डैड बर्थडे मनाने के लिए मेरा वेट कर रहे होंगे। तभी कोलीग्स बातें करने लगते हैं कि आज सेकंड यंग मास्टर की बर्थडे है और उसने हम सबको इनवाइट किया है और पार्टी रॉयल गार्डन में है। तभी शाओजी आता है तो सबको बोलते हैं कि आज से डिजाइन डिपार्टमेंट का ऑफिशियली हेड मैं बन गया हूँ, और बोलते हैं कि आज मेरी बर्थडे है तो डिजाइन डिपार्टमेंट के सब लोग मेरी पार्टी में आएंगे। योयो पूछती है कि क्या मुझे भी आना है, तो शाओजी उसे टीज करते हैं कि क्या तुम म्यूट होने के साथ साथ डेफ भी हो कि मेरी बात नहीं सुन सकी, और बोलते हैं कि तुम्हें भी आना है। तो योयो से समझाती है कि मैं आ नहीं सकती। शाओजी उसे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझसे भीख मांगी
कि मैं तुम्हें यहाँ काम करने का चांस हूँ और तुम इस चांस को वेस्ट करना चाहती हो। और उन लोगों ने कॉमेडी में यही बताया था कि योजो के फादर ने शॉजिन की कार को हिट किया तो उसका एक्सीडेंट हुआ। एक वर्कर बोलते हैं कि इसके फादर ने फर्स्ट यंग मास्टर की कार को हिट किया और इनका दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने फिर भी इसे चांस दिया कि ये यहाँ इंटर्नशिप करे। और कोलीग उसे टीज करने लगते हैं कि इसके फादर ने इतनी बड़ी मिस्टेक की तो इसे यहाँ जॉब नहीं मिलना चाहिए थी। योजो साहब की बातें सुनती है और वो जानती थी कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि मिस्टेक उसके फादर की है तो वो किसी को क्लियर नहीं कर सकती। वो शॉजी को लिखकर पूछने लगती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। शॉजी उसकी डायरी फेंक देते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें गेस्ट बनकर इनवाइट नहीं कर रहा और बोलते हैं कि हमारे घर मेड्स की शॉर्टेज है तो तुम मेड बनकर आओगे। योजो मना करती है तो शॉजी उसे बोलते हैं कि अगर तुम नहीं आओगी तो कल मैं तुम्हारे पेरेंट्स को घर बुलाऊंगा तो सारा घर का काम उनसे करवाऊंगा। और पूछते हैं कि तुम्हें जॉब चाहिए क्या नहीं। शिनार बोलती है कि मैंने एचआर को बोल दिया है कि इसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करें। शॉजी बोलते हैं कि नहीं, इसके मॉम डैड ने मुझसे भीख मांगी थी तो ये इसी पोस्ट पर काम करेगी। और सोचते हैं कि भाई और मॉम सॉफ्ट हार्टेड हैं तो उन्होंने इसे चांस दे दिया, मगर मैं इसे पीस में नहीं रहने दूंगा। और योजो को अपने मॉम डैड के साथ बर्थडे मनानी थी तो वो सैड हो जाती है तो शॉजी को बोलती है कि मैं पार्टी में आऊंगी। और रात को वो पार्टी में जाती है तो मेड बनकर वाइन सर्व कर रही थी और उसने मॉम डैड को इन्फॉर्म किया था कि शॉजी की बर्थडे है तो वो वहाँ जा रही है। तो दोनों पेरेंट्स शॉजी के लिए केक लाते हैं ताकि उसका थैंक्स करें। और शॉजी के कहने पर कुछ लड़के योजो को बुली करने लगते हैं तो मिस्टर और मिसेस जाओ देख लेते हैं। वो लोग आगे आने लगते हैं तो शॉजी बोलते हैं कि इन दोनों को पकड़ लो। वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और शॉजी योजो को जबरदस्ती वाइन पिलाते हैं तो डैड बोलते हैं कि ऐसा न करो, इसने कभी पी नहीं तो इसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। शॉजी बोलते हैं कि क्या ये बच्ची है, अगर इसे पीनी नहीं तो बोलकर मना करे। और फिर बोलते हैं कि ये मेरे बर्थडे की वाइन है तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो शिनार बोलती है कि इसने लाइफ में ऐसी वाइन कभी टेस्ट भी नहीं की होगी। और योजो को बोलती है कि आज यंग मास्टर की बर्थडे है तो जितनी चाहो पी सकती हो। शॉजी उसके सर पर वाइन डालता है तो मॉम डैड रोने लगते हैं कि हमारी बेटी को बुली ना करो, मगर शॉजी को और मजा आने लगता है तो बोलता है कि चलो इसके साथ पिक्चर्स लेते हैं। शिनार और शॉजी फोर्सफुली योजो को पकड़ते हैं तो तीनों की पिक्चर्स बनवाते हैं। मॉम डैड नील डाउन करते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी को जाने दो, जो करना है हमारे साथ करो। शॉजी योजो को हिट करता है तो वो गिर जाती है। मिसेस जाओ बोलती है कि देखो हम तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट लाए हैं और तुम गिफ्ट लो और इसे जाने दो। शॉजी बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये ट्रैश कभी पहनूंगा। और फिर बोलते हैं कि इन दोनों के साथ तो हमने पिक्चर्स ली नहीं तो इन दोनों के भी फोटो बनाओ। और फ्रेंड्स को बोलते हैं कि इन दोनों को वाइन पिलाओ। योजो को गुस्सा आता है तो वो शॉजी को जोर से स्लैप करती है। शॉजी उसे नेक से पकड़ता है तो बाहर लाता है और बोलते हैं कि तुम खुद को क्या समझती हो और तुमने मुझे स्लैप किया तो क्या तुम मरना चाहती हो। और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे मरने की विश पूरी करता हूँ। वो उसे पूल में फेंकता है तो जोजो हाथ पर मारने लगती है और उसके फ्रेंड्स ने मिस्टर और मिसेस जाओ को पकड़ा हुआ था तो वो अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकते थे। और शॉजी कैंडल ब्लो करता है तो विश मांगता है कि आज मेरी सिस्टर की बर्थडे है तो मुझे जल्दी उसे मिलना है। तभी शॉजिन भागता आता है तो पानी में कूदता है और जोजो का निकाल लेता है। और शॉजी चलाते रहते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं और आज आप डिस्चार्ज में हैं तो आप पानी में नहीं जा सकते। वो जोजो को बाहर लाते हैं तो मॉम डैड उसे सॉरी कहते हैं कि हम तुम्हें बचा ना सके। जोजो बोलती है कि मुझे घर जाना है। शॉजिन अपने भाई पर गुस्सा करते हैं कि तुम इतने हेटफुल काम कैसे कर सकते हो और माना कि मॉम ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्पॉइल किया है, मगर आज तो कुछ ज्यादा हो गया और ऐसा नहीं चाह सकता कि जैसा तुम चाहो वैसा करो। शॉजी बोलते हैं कि इनके कारण आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप इन्हें फेवर क्यों कर रहे हैं। शॉजिन बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी थी, मिस्टर जाओ की नहीं। और बोलते हैं कि तुम इनसे अपॉलोजाइज करो। मिस्टर जाओ अपनी वाइफ और बेटी को ले जाने लगता है तो शॉजिन बोलते हैं कि अपने भाई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अपॉलोजाइज करते हैं कि मैं अपने भाई को टीच ना कर सका। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि आप रिच लोग हैं और हम आपसे दूर रहना चाहते हैं, कल से मेरी बेटी सू को अपनी नहीं आएगी। शॉजिन बोलते हैं कि आप ऐसा न बोलें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वहाँ इसे कोई बुली नहीं करेगा। और फिर शॉजी को बोलते हैं कि तुम अपॉलोजाइज करो। तभी मिसेस सू आती है तो बोलती है कि मेरा बेटा अपॉलोजाइज नहीं करेगा। और फिर वो जाओ फैमिली को देखती है तो बोलती है कि तुम लोग यहाँ भी चले आए। तो शॉजिन बोलते हैं कि शॉजी ने अपने डिपार्टमेंट को पार्टी दी है। तो मिसेस सू बोलती है कि अगर इसने पार्टी दी है तो ये पुअर इसे अपसेट करने क्यों आए हैं। जोजो उन्हें लिखकर बताने लगती है कि इसने मुझे फोर्स किया, मैं खुद से यहाँ नहीं आई। मिसेस सू उसकी डायरी फेंकती है तो बोलती है कि तुम पैसों के कारण यहाँ आई तो ये पैसे लो और अपना इलाज करवाओ। और फिर वो गुस्से में आती है तो बोलती है
कि आज इसकी बर्थडे है, तो क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बर्थडे वाले दिन किसी को फोर्स नहीं करते कि वो अपॉलोजाइज करे, और उसके पेरेंट्स को ब्लेम करने लगती है कि इन्होंने तुम्हें अच्छे से एजुकेट नहीं किया। जोजो भी गुस्से में आती है तो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स को ब्लेम ना करो। मिसेस सू बोलती है कि मैं तुम जैसे पुअर्स को जानती हूँ, और वो रिच लोगों की सिम्पथी लेते हैं और आंखों में फेक आंसू लाते हैं ताकि रिच लोग उनकी हेल्प करें। मिसेस जाओ बोलते हैं कि आप उस एक्सीडेंट के कारण मेरी बेटी को ब्लेम कर रही हैं, और बोलते हैं कि हम बड़े इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। तो मिसेस सू उसे स्लैप करती है और बोलती है कि तुमने अपनी बेटी को अच्छे से एजुकेट नहीं किया तो तुम खुद को पनिश करो। मिस्टर जाओ खुद को बार बार स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी है कि मैंने अपनी बेटी को एजुकेट नहीं किया, और शाजिन उन्हें रोकते हैं। तो मिसेस सू अपने बेटे को बोलती है कि तुम तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे मैं बहुत क्रूअल हूँ और मैं नहीं बुली कर रही हूँ। और फिर मिस्टर जाओ को बोलती है कि तुम्हारी बेटी ने कुछ ऐसा किया होगा कि शाजी ने उसे पनिश किया। तो शिनार बोलती है कि ये लड़की रातों रात रिच होना चाहती है, तो यंग मास्टर को सेड्यूस करना चाहती थी। मिसेस जाओ बोलती है कि मेरी बेटी ऐसे नहीं। तो शिनार बोलती है कि शाजी ने इसे बुली नहीं किया, और सबको पूछती है कि क्या किसी ने देखा कि यंग मास्टर ने इसे बुली किया। तो सब लोग ना बोलते हैं, और शाजिन बात बढ़ाना नहीं चाहता था तो जोजो को बोलता है कि तुम चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मिसेस सू बोलती है कि देखो मैंने अपने बेटे को कितना अच्छा एजुकेट किया है, ये कितना काइंड है। और फिर बोलती है कि इस पुआ ने जिस चीज को टच किया है उसे डिसइंफेक्ट करो। शाजिन अपनी मॉम को बोलते है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा कर रही हैं। मिस्टर जाओ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम लोगों को जाने दो। जोजो साइन लैंग्वेज में बोलती है कि मैं कल से सू कंपनी नहीं आऊंगी और आप हमें माफ कर दें। शाजिन उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, तुम जॉब नहीं छोड़ोगी। मेड उसे टावल लाकर देती है तो योयो सोचती है कि ये अपने भाई से बहुत डिफरेंट है, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। और फिर सोचती है कि अगर मेरा ऐसा भाई होता तो मेरी लाइफ इजी हो जाती। और पार्टी खत्म होती है तो शाजिन अपने भाई को डांटने लगते हैं। तो मॉम बोलती है कि आज इसकी बर्थडे है तो इसे ना डांटो। तो शाजिन गुस्सा करने लगते हैं कि आपने इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। मॉम बोलती है कि हाँ मिस्टेक मेरी है कि मैंने इसे स्पॉइल किया, और बोलती है कि जब से मैंने वेवे को खोया है तो मैं उसे इतना मिस करती हूँ कि उसके हिस्सा का प्यार भी इसे देती हूँ, तो ये कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, मगर मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं। उधर मिसिस और मिसिस जाओ जोजो को बोलते हैं कि तुम कल से सू कंपनी नहीं जाओगे। तो वो अपने मॉम डैड को समझाती है कि मैं इतनी भी वीक नहीं और मैं गिव अप नहीं करूंगी, और कंपनी बहुत बड़ी है, अगर मुझे चांस मिले तो मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ इजी हो। मॉम डैड बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं तुम्हारी सेफ्टी चाहिए, मगर योयो ने समझाती है कि शियाजी ने प्रॉमिस किया है कि वहाँ कोई मुझे बुली नहीं करेगा तो मैं कंपनी जाऊंगी। और योयो कंपनी जाती है तो उसे पहले ही दिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है और वो उस पर काम करने लगती है। तभी कॉन्ट्रैक्टर आता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ, और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो क्लोज होकर उसे बात करने लगते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्टर को शाजी ने बोला था कि इस नई इंटर्नी को तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देना है, और उसके कहने पर वो कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ कर रहा था और सब कुछ ऑलरेडी प्लान था। शाजी और शिनार आते हैं तो शाजी बोलते हैं कि तुमने खुद को सेल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया, और सबको बोलते हैं कि देखो इस लड़की का कैरेक्टर कैसा है। सब लोग योजो को बातें सुनाने लगते हैं तो योजो क्लियर करती है कि मैं इस बंदे को नहीं जानती, मेरा इससे ऐसा वैसा कोई भी रिलेशन नहीं, और प्रोजेक्ट मुझे मेरे टैलेंट के कारण मिला। मगर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि नहीं, इस लड़की ने मुझे सिड्यूस किया तो मैंने इसे प्रोजेक्ट दे दिया, और ये तो मुझसे बोल रही थी कि मुझे इससे रिलेशन बनाना है। शाजी योजो को प्रोजेक्ट फेंकता है तो बोलते हैं कि तुम म्यूट रातों रात पैसे कमाना चाहती हो तो लड़कों को सिड्यूस करना चाहती हो, और बोलते हैं कि यहाँ ऐसे काम नहीं होता। योजो उसे लिखकर बताती है कि तुम अपनी पार्टी का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहते हो तो इसी कारण मुझे इस में फ्रेम कर रहे हो। शाजी बोलते हैं कि अगर लड़कों से अफेयर चलाने का तुम्हारा इतना मन हो रहा है तो चलो मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ, और लड़कों को बोलते हैं कि इसे अनड्रेस करो, और बोलते हैं कि एक पीस उतारने का 10,000 मिलेगा। लड़के योजो के पास आते हैं तभी मिसेस सू आती है तो बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सब लोग सीट पर चले जाते हैं। शाजी अपने मॉम को बताता है कि इसने प्रोजेक्ट लेने के लिए खुद को सेल किया। मिसेस सू योजो को देखती है तो बोलती है कि देखो इस बार भी तुम्हारा नाम आ रहा है, और कोई ऐसा काम नहीं होता जहाँ तुम्हारा नाम ना आए, और बोलती है कि इस कंपनी में शॉर्टकट यूज नहीं होता, तुम्हें काम नहीं करना तो यहाँ से चले जाओ। योजो उन्हें क्लियर करती है कि मेरे डिजाइन इतने अच्छे थे कि मुझे प्रोजेक्ट मिला। शिनार बोलती है कि तुम सिर्फ इंटर्नी हो और फिर म्यूट हो तो तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। योजो खुद को क्लियर करने लगती है तो मिसेस सू बोलती है कि तुम हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रही हो
तो तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। और शाओजी को बोलती है कि इसे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करो, इसे कहीं जॉब नहीं मिलनी चाहिए। शाओजी बोलता है कि मॉम बहुत काइंड है, अगर तुम इसे माफी मांगो तो ये तुम्हें माफ कर देगी। योयो मना करती है तो शाओजी से बोलता है कि तुम्हें याद तो होगा कि तुम्हारे डैड ने माफी मांगने के लिए कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाया, तो क्या उसने ये सब तुम्हें नहीं सिखाया। योयो को गुस्सा आता है तो उस पर पानी फेंकती है। मिसेस सू को गुस्सा आता है तो योयो को स्लैप करती है। शाओजी उसकी नेक पकड़ता है तो बोलते हैं कि तुम मेरे पेशेंस को बार बार आजमा रही हो, और फिर उसके कान में बोलते हैं कि अगर तुमने नील डाउन करके अपॉलोजाइज ना किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोर्स करूंगा कि वो सबके सामने अपॉलोजाइज करें। योयो बैठने लगती है तो मिसेस सू बोलती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सिखाई, और तुम पुअर लोग बार बार मिस्टेक करते हो और हर काम पर अपॉलोजाइज करते हो। और बोलती है कि मुझे तुम्हारी अपॉलोजी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। योयो गुस्से में आती है तो आईडी कार्ड फेंक कर चली जाती है, और मिसेस सू को लग रहा था कि वो उसकी रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसे चांस दे, मगर योयो के जाने के बाद वो और गुस्से में आती है। शाओजी पूछता है कि आप सडनली कंपनी क्यों आई, तो मॉम उसे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे बर्थडे की पिक्चर्स आ गई हैं, तो मैं उन्हें देखने आई हूँ, और हर साल की तरह हम तुम्हारी बर्थडे की पिक्चर्स कंपनी के मैगजीन में छुपवाएंगे। शाओजी उन्हें पिक्चर्स दिखाता है तो मिसेस सू पिक्चर्स देखने लगती है, और जैसे वो जोजो की पिक्चर देखती है तो उसका बर्थमार्क देखकर शॉक रह जाती है, और बोलती है कि ये तो बेबे है, और बोलती है कि वो म्यूट कैसे हो गई, और वो उसके पीछे भागती है कि उसे जाने से रोके। और योजो सैड होकर जा रही थी, और जैसी रोड क्रॉस करने लगती है तो एक वैन उसे हिट करती है तो चली जाती है। मिसेस सू और शाओजी आते हैं तो उसे हॉस्पिटल आते हैं, और वो लोग डीएनए टेस्ट के लिए उसका सैंपल देते हैं, और योजो अभी तक बेहोश थी। सेक्रेटरी रिपोर्ट लाती है तो बोलती है कि यही हमारी खोई हुई यंग लेडी है, और बोलती है कि डॉक्टर बोला है कि ये बहुत वीक है और इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकला है और इसे ब्लड लगाना पड़ेगा। तो शाओजी बोलता है कि मेरा और इसका ब्लड ग्रुप एक है, तो ब्लड इसे मैं दूंगा। और वो बाहर जाते हैं तो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि वो मेरी सिस्टर है, तो मैंने उसे इतना बुली क्यों किया। और मिसेस सू अपना एटीट्यूड याद करती है तो योयो से माफी मांगने लगती है, और सोचती है कि पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं। और शाओजी बाहर खड़ा था कि मिस्टर और मिसेस जाओ आते हैं, तो दोनों वार्ड में जाते हैं, तो शाओजी भी उनके पीछे जाता है। वो लोग मिसेस सू से पूछते हैं कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो मिसेस सू बोलती है कि इसका एक्सीडेंट मेरे कारण हुआ, मगर शाओजी बोलते हैं कि नहीं, इसका एक्सीडेंट मेरे कारण हुआ। मिस्टर जाओ गुस्से में आता है तो शाओजी को बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी की लाइफ से दूर क्यों नहीं जाते। और फिर मिसेस सू को बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी पुअर है तो क्या इसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, और आप इसे टारगेट क्यों कर रही हैं। मिसेस जाओ बोलती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो अपने मरने तक मैं आप लोगों को पीसफुली नहीं रहने दूंगी। तभी डॉक्टर आता है तो पेरेंट्स पूछते हैं कि योयो अभी तक जागी क्यों नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, और फिर उन्हें बताता है कि हमने इसके सारे टेस्ट किए हैं, तो पॉसिबल है कि जब ये जागे तो अब ये बोलने लगे, और बोलते हैं कि आप इस एक्सीडेंट को ब्लेसिंग समझ लें। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, और मिसेस सू खुश होने लगती है और योयो को देखने लगती है। तो मिसेस जाओ बोलती है कि तुम मेरी बेटी को ऐसे क्यों देख रही हो, और बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। मिसेस सू बोलने लगती है तो शाओजी अपनी मॉम को बाहर ले जाता है, और वो लोग शाओजी को बताते हैं तो वो भागता हॉस्पिटल आता है। मॉम उसे बताती है कि योयो ही तुम्हारी खोई सिस्टर है, और बोलती है कि मैंने उसे इतना ह्यूमिलेट किया तो पता नहीं वो मुझे माफ करेगी कि नहीं। और उसे बताने लगती है कि कंपनी में मैंने उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाई और जॉब से निकाल दिया, तो मेरे कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। तो शाओजी अपने भाई को बोलता है कि नहीं, मॉम से ज्यादा ह्यूमिलेट मैंने उसे किया और सब कुछ मेरे कारण हुआ, और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मिसेस और मिस्टर जाओ बाहर आते हैं तो शाओजिन पूछते हैं कि योयो अब कैसी है। मिसेस जाओ बोलती है कि तुम लोग ये बात सुनकर सैड हो गई कि वो अभी तक जिंदा है। मिसेस सू सॉरी कहती है कि हमारा वो मतलब नहीं था। मिसेस जाओ बोलती है कि अगर तुम दिल से सॉरी कर रही हो तो मेरी बेटी से दूर रहो, और तुम लोग जब भी उसके सामने आते हो तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, और अभी अभी उसका सार हिट हुआ है तो हम नहीं चाहते कि उसे बड़ा शॉक मिले। तो मिस्टर जाओ बोलता है कि जैसे ही हमारी बेटी रिकवर कर ले तो हम लोग सिटी छोड़ कर चले जाएंगे। शाओजिन बोलते हैं कि ऐसा ना बोले, और वो बताने लगते हैं कि वो हमारी सिस्टर है, मगर शाओजी बोलते हैं कि वो तो हमारे रिश्तेदार है। मिस्टर जाओ से हिट करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरी बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, और ऐसा सपना कभी ना देखना। शाओजिन उन्हें क्लियर करते हैं कि वो हमारी खोई सिस्टर है। मिसेस सू ने बताती है कि मैंने उसकी पिक्चर देखी तो उसके बर्थमार्क से उसे पहचान लिया, और फिर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि वो हमारी खोई बेटी है। शाओजी घुटनों पर बैठकर अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि चाहे तो मुझे जितना मर्जी टॉर्चर करें, मगर दूसरी सिटी शिफ्ट ना होना। मिसेस जाओ रिपोर्ट फेंक देती है तो बोलती है कि वो सिर्फ हमारी बेटी है।
मिसेस सू से बोलती है कि तुम भी माँ हो तो मेरी पेन समझ सकती हो। और वे जागे तो जैसे वो मुझे पनिश देना चाहे मैं उसे मना नहीं करूंगी। और वो रोने लगती है तो मिसेस जाओ शॉजिन को बोलती है कि अपनी मॉम को यहाँ से ले जाओ। मिसेस सू बोलती है कि क्या तुमने मुझे माफ किया? तो मिसेस जाओ बोलती है कि मैं एक माँ हूँ तो तुम्हारी पेन समझ सकती हूँ, मगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को बुली किया तो ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती। तो शॉजिन बोलते हैं कि वेवे को खोने से पहले मेरी मॉम बहुत फेयर थी और वो क्योंकि सिस्टर से बहुत मोहब्बत करती थी तो उसके खोने के बाद वो शॉजे को ज्यादा प्यार करने लगी और इसे स्पॉइल कर दिया। और लोगों के साथ भी ये कभी कभी अनफेयर हो जाती हैं। मिसेस सू उनका थैंक्स करती है कि 15 साल तुम लोगों ने मेरी बेटी की केयर की। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि योजो रिकवर करते ही सू फैमिली में चले जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। शॉजिन बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सू फैमिली में कोई से बुली नहीं करेगा। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस का ट्रस्ट कैसे करूँ, और 2 बार पहले तुमने प्रॉमिस किया था मगर देखो मेरी बेटी को कैसे बुली किया गया। शॉजी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा वो मुझ पर है, अगर वो मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर उसे घर जाने दे। मिसेस सू नील डाउन करती है तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है और वो ये बात भूलेगी नहीं कि तुम लोगों ने उसे बुली किया, और बोलते हैं कि तुम लोगों ने उसे हमारी आंखों के सामने बुली किया तो तुम लोग हमारे दिल का हाल नहीं जानते, और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें माफ नहीं कर सकते। तभी जोजो खांसने लगती है तो सब लोग भागते अंदर आते हैं। मिस्टर और मिसेस जाओ जोजो के लिए वरीड होने लगते हैं और वो उन्हें समझाने लगती है कि मैं ठीक हूँ, और तभी वो शॉक रह जाती है कि उसकी आवाज निकल रही थी। मॉम डैड उसे बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि अब से तुम म्यूट नहीं रही। जोजो खुश हो जाती है तो दोनों को मॉम डैड बुलाती है तो मिसेस सू बोलती है कि मुझे भी मॉम बुलाओ। जोजो हैरान लगती है तो शियाजिन उसे बोलता है कि तुम हमारी कोई सिस्टर वेवे हो। जोजो बोलती है कि मैं किसी वेवे को नहीं जानती और ना ही मैं तुम लोगों की सिस्टर हूँ, और बोलती है कि मुझे रेस्ट करना है तो तुम लोग चले जाओ। डॉक्टर आता है तो बोलता है कि पेशेंट अभी अभी जागी है तो तुम लोग इतना रश ना लगाओ। सू फैमिली बाहर जाकर बैठ जाती है और सारी रात वेट करते हैं कि शायद किसी तरह जोजो से मिलें, और जोजो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आती है तो मिसेस सू फिर से उसे सॉरी करती है। जोजो बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती और बोलती है कि मेरे मॉम डैड सिर्फ ये हैं। शाजी बोलते हैं कि अगर चाहो तो मुझे जितना मर्जी हर्ट करो मगर हमारे साथ घर चलो। जोजो बोलती है कि मेरा तुम लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं, तुम जो चाहो करो, और बोलती है कि मैं सू कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। तो शाजिन उसे बोलता है कि तुमने अभी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, और जब तक तुम इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करती कंपनी छोड़कर नहीं जा सकती। मिस्टर जाओ बोलता है कि ये तो अनफेयर है। शाजिन बोलता है कि ये इंडस्ट्री का रूल है कि ये अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करे तो कहीं इसे जॉब मिल सकती है, वरना इसका फ्यूचर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। शाजी और मॉम भी बोलते हैं कि तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो जैसा चाहो फिर करना। जोजो ओके बोलती है तो प्रॉमिस लेती है कि मेरा नाम जोजो ही रहेगा, कोई किसी को ये नहीं बताएगा कि मेरा रियल नाम वेवे है। और नेक्स्ट जोजो कंपनी जाने लगती है तो डैड उसे बोलते हैं कि कल तुम डिस्चार्ज हुई तो कंपनी छोड़ने तुम्हें मैं जाऊंगा। और वो लोग बाहर आते हैं तो मिसेस सू कार लेकर बाहर खड़ी थी और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जोजो मना करती है तो डैड के साथ स्कूटी पर चली जाती है। मिसेस सू उसके पीछे आने लगती है तो जोजो वार्न करती है कि मुझे फॉलो ना करना। और नेक्स्ट डे जोजो जैसे घर से बाहर आती है तो मिसेस सू स्कूटी लिए खड़ी थी और बोलती है कि कल मैंने सारा दिन लगाकर स्कूटी चलाना सीखी ताकि तुम्हें कंपनी छोड़ कर आऊँ। जोजो उनके बाजू पर स्क्रैच देखती है तो मिसेस सू बोलती है कि मैं तुम्हारी पोरिज बनाई थी मगर पहली बार स्कूटी चला रही थी तो स्कूटी गिरी तो पोरिज वेस्ट हो गई। जोजो उनकी बात नहीं सुनती तो अपनी स्कूटी से जाने लगती है तो मिसेस सू उसके पीछे पीछे जा रही थी और मिसेस सू की स्कूटी गिरती है तो जोजो वरीड होकर उन्हें उठाने लगती है। मिसेस सू बोलती है कि मेरी टांग इंजर्ड हो गई है तो मुझे घर छोड़कर आओ। जोजो उन्हें सू वेला लाती है तो मिसेस सू बोलती है कि मुझे मेडिसिन लगाओ, तो जोजो उन्हें मेडिसिन लगाने लगती है। मिसेस सू उसके बचपन की बातें करने लगती है मगर जैसे जोजो जाने लगती है तो वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है तो उसके रूम में लाती है और बताने लगती है कि ये सब तुम्हारे बचपन की चीजें हैं, और फिर उसे हक करती है। तभी शाजी आते हैं तो बोलते हैं कि क्या सिस्टर वापस आ गई। जोजो उसे देखती है तो वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जोजो कंपनी में काम कर रही थी तो शाजी सिर्फ उसे देखे जा रहा था और जोजो खाना खाने लगती है तो शाजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जोजो उसे देखती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। शाजी बोलते हैं कि तुम ब्रेन का काम करती हो तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनवाया है। एक मेड खाना लाती है तो वर्कर्स गॉसिप करने लगते हैं कि यंग मास्टर इसे इतना फेवर क्यों कर रहा है। जोजो बोलती है कि मुझे तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाना और वो खाना खाने लगती है तो शाजी सबको बोलते हैं
कि जैसा योयो बोलेगी आपसे यहाँ वैसा होगा। शिनार उसकी बात सुनती है तो जेलस होने लगती है और शाओजी ने उसे ये नहीं बताया था कि वो उसकी सिस्टर है। और जैसे शाओजी बाहर जाता है तो योयो किसी काम से उठने लगती है कि शिनार जानबूझकर उसे हिट करती है और फिर से फोर्स करती है कि मुझे अपॉलोजाइज करो। योयो बोलती है कि मिस्टेक मेरी नहीं तो मैं अपॉलोजाइज क्यों करूं। शिनार गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम बोलने लगी हो तो इतनी बोल्ड कैसे बन गई, और वो उसके मुंह पर पानी फेंकती है। जब ये शाओजी आता है तो योयो को देखकर शिनार को बोलता है कि तुम अपॉलोजाइज करो। शिनार शॉक हो जाती है मगर शाओजी उसे फोर्स करते हैं तो वो अपॉलोजाइज कर लेती है मगर दिल में बहुत गुस्से में थी। और योयो किचन में जाती है तभी शाओजी आता है तो बोलते हैं कि इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस है तो तुम मेरे साथ चलना। योयो बोलती है कि मैं इंटर्नी हूँ तो वहाँ नहीं जा सकती। तो शाओजी उसे बोलते हैं कि तुम इंटर्नी बनकर नहीं बल्कि मेरी सिस्टर बनकर जाना। योयो मना करती है तो शाओजी बोलते हैं कि तुम इतने टैलेंटेड हो और ये तो अनफेयर है कि तुम वहाँ ना जाओ, और बोलते हैं कि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे और सब तुम्हारी फील्ड के होंगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने का चांस मिलेगा। योयो ओके बोलती है तो शाओजी उसके बाल सीधे करने लगता है और शिनार दूर खड़ी देख रही थी तो वो उनकी पिक्चर लेती है और सोचती है कि जब से तुम बोलने लगी हो दोनों भाई तुम्हें ही फेवर करते हैं। और शाओजिन योयो को अपने साथ कॉन्फ्रेंस में लाते हैं तो सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि शाओजिन आज तक किसी फीमेल पार्टनर को साथ नहीं लाया तो ये लड़की कौन है। और शाओजिन दूसरे रूम में किसी से मिलने जाते हैं कि शिनार एक लड़की मिस मैंग को बोलती है कि योयो लड़कों को सीड्यूस करने में एक्सपर्ट है और इस तरह ये उनसे काम निकलवाती है और बोलती है कि इसने यांग मास्टर को सीड्यूस किया होगा तो इसी कारण उसके साथ इतनी बड़ी पार्टी में आई। और मिस मैंग की फैमिली उसकी शादी शाओजिन से करना चाहती थी और मिस मैंग शाओजिन को अपना फियांसे समझती थी और वो योयो से जेलस होने लगती है तो उसकी टेबल पर जाती है तो बोलती है कि मुझे वाइन ला कर दो। योयो बोलती है कि मैं वेट्रेस नहीं कि तुम्हें वाइन ला कर दो, और वो जाने लगती है तो शिनारो से बोलती है कि मैं तुम्हें जाने को नहीं बोला, और वो उसका हाथ पकड़ती है। योयो के हाथ में वाइन थी तो वाइन मिस मैंग की ड्रेस पर गिरती है। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं तो शिनार बोलती है कि या तो तुम लिख करके इसे साफ करो और या फिर कॉम्पनसेशन दो। योयो बोलती है कि मैं कॉम्पनसेशन दे दूंगी। तो योयो सबको बोलती है कि ये लड़की पुअर है और मैं इसके पेरेंट्स को भी जानती हूँ, वो भी बहुत पुअर है, और सबको बताती है कि इसने खुद को सेल करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया और ये रिच लोगों को सीड्यूस करती है और इस तरह उनसे पैसे लेती है। मैंग बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस ड्रेस की प्राइस 50,000 है और क्या तुम इतने पैसे दे सकती हो। शिनार बोलती है कि ये दोनों यांग पासर को सीड्यूस करती है तो इसके लिए इतने पैसे कौन सी बड़ी बात है, और बोलती है कि शाओजिन तो इतना काइंड है कि ना सिर्फ ये इसे पैसे देगा बल्कि मिस मैंग को फोर्स करेगा कि वो इसे अपॉलोजाइज करे। मैंग शिनार को बोलती है कि क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही। शिनार उसे शाओजिन और योजो की पिक्चर दिखाती है तो मैंग उसकी बातों में आ जाती है। वो योजो को स्लैप करती है और बोलती है कि तुमने शाओजिन को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की। योजो उसे स्लैप करती है तो मैंग बोलती है कि तुमने मुझे हिट क्यों किया। योजो बोलती है कि तुमने मुझे स्लैप किया और मैंने तुम्हें स्लैप किया और सब कुछ ईवन हो गया, और ड्रेस के लिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दे दूंगी तो उसको लेकर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं। और योजो जानने लगती है तो मैंग बोलती है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। वो सिक्योरिटी को बुलाती है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मैंग बोलती है कि मैं तुम्हें 10 बार स्लैप करूंगी, और वो उसे स्लैप करने लगती है तो एक लड़की बोलती है कि ये मिस्टर सू के साथ आई है तो सोच ले अगर वो नाराज हो गए तो आपकी फैमिली आपको ब्लेम करेगी। मगर मैंग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो उसे स्लैप करने लगती है तो शाओजिन आता है तो उसे रोक लेते हैं। मैंग बोलती है कि देखो इसने मेरी ड्रेस खराब की और इसने मुझे स्लैप किया। शाओजिन बोलते हैं कि पहले स्टार्ट किसने किया था। मैंग बोलती है कि मैंने इसे स्लैप किया था। शाओजिन उसे जोर से स्लैप करते हैं तो सबको वार्न करते हैं कि अगर किसी ने योजो को बुली किया तो मैं ही नहीं मेरी सारी फैमिली उसके अगेंस्ट जाएगी। वो योजो को ले जाता है तो शिनार मैंग को बोलती है कि पहले हर कोई इसे बुली करता था मगर जब से ये बोलने लगी है दोनों भाई इसे ही फेवर करते हैं। तो मैंग बोलती है कि अगर ये फिर से म्यूट हो जाए तो सब कुछ पहले सा हो सकता है। शाओजिन योजो को घर छोड़ने आता है तो बोलते हैं कि 2 दिन बाद मॉम की बर्थडे है तो तुम घर आना। योजो ना बोलती है तो शाओजिन उसे बोलते हैं कि जब से तुम मिस हुई मॉम ने कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाई, और जिस दिन मॉम की बर्थडे होती वो खुद को रूम में बंद करती और सारा दिन रोती रहती। और पिक्चर दिखाता है तो बोलते हैं कि इस टाइम तुम मॉम को हैप्पीनेस दे सकती हो। योजो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। और 2 दिन बाद योजो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही थी। बेल होती है तो वो जाकर दरवाजा खोलती है। कुछ लड़कियां अंदर आती हैं तो योजो को बोलती हैं कि यांग मास्टर ने बोला कि हम आपको रेडी करें, और वो उसे उसके रूम में ले जाती हैं। तो मिस्टर जाओ अपनी वाइफ से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है।
मिसेस जाओ बोलती है कि योयो ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मॉम की बर्थडे में जाएगी और योयो रेडी होकर आती है तो पेरेंट्स उसे छोड़ने बाहर आते हैं और शाओजिन उसे लेने आया था। तो मिस्टर और मिसेस जाओ को बोलते हैं कि आप फिक्र न करना, मैं इसकी केयर करूंगा। उधर मिसेस सू रेडी होकर योयो का वेट कर रही थी और बोलती है कि 15 साल बाद मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। शिनार और मिस मैंग मिसेस सू की बर्थडे पार्टी के लिए अंदर आने लगती है मगर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। तभी शाओजिन योयो को लेकर आते हैं तो दोनों उसे बोलती हैं कि हमें अंदर आना है। शाओजिन बोलते हैं कि हमारा फैमिली डिनर है तो तुम लोग चले जाओ। दोनों गुस्से में आती हैं तो बोलती हैं कि फिर योयो तुम्हारे घर क्यों जा रही है। शाओजिन वार्न करते हैं कि इससे दूर रहना और वो लोग अंदर जाते हैं तो मिसेस सू केक काटती है तो सब लोग खुश हो रहे थे। योयो अपनी मॉम को अपने हाथ की बनाई पेंटिंग देती है तो शाओजिन बोलते हैं कि क्या मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। तो योयो बोलती है कि अगली पेंटिंग तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तो शाओजी बोलते हैं कि क्या मेरे लिए पेंट नहीं करोगी। तो योयो बोलती है कि मैं किसी डॉग के लिए तो पेंटिंग बना सकती हूँ मगर तुम्हारे लिए कभी नहीं बनाऊंगी। तो शाओजी मुंह बना लेते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शिनार मिस मैंग को बोलती है कि योयो तुम्हारी जगह लेना चाहती है तो तुम कुछ करो कि वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए। और वो लोग जाने लगती है कि योयो की आंट शिन आती है तो दोनों को बोलती है कि तुम लोग बाहर क्यों खड़ी हो और वो कई माह से अब्रॉड ट्रिप के लिए गई थी तो आज वापस आई थी। शिनार बोलती है कि एक लड़की आई है वो बहुत कनिंग है और उसके कारण सू फैमिली ने हमें अंदर नहीं आने दिया। और शिन पहले से जानती थी कि वे 15 साल बाद वापस आ चुकी है और सोचती है कि 15 साल तुमने अपनी आंट को तो मिस किया होगा और चलो फिर से खेलते हैं, देखते हैं कि इस बार कौन हारता है। और योयो श्रिम्प्स खाने लगती है तो उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। मॉम सैड होने लगती है तो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम तीनों बहन भाई की पसंद एक जैसी है तो मैंने श्रिम्प्स बनवाए। शाओजिन बोलते हैं कि उसे कुछ टाइम दे। शाओजी बोलते हैं कि अगर उसे हमारे जैसा खाना अच्छा ना लगे तो ये तो चल सकता है मगर वो तो मुझे भी लाइक नहीं करती। शाओजिन बोलते हैं कि जब वो तुम्हारी सिंसियरिटी देखेगी तो तुम्हें भाई मान लेगी। तभी शिन आती है तो सब लोग उसे देखकर खुश होने लगते हैं और दिखावे के लिए शिन शाओजी से ज्यादा प्यार करती थी तो वो बोलते हैं कि आंट मुझे मेरा गिफ्ट दे। मॉम उसे डांटती है कि अब तुम बचे नहीं कि हर बार गिफ्ट लो। तो शाओजी अपनी आंट को बताते हैं कि आप कुछ मंथ के लिए अब्रॉड गए तो यहाँ एक बड़ा कांड हुआ। तो शिन सोचती है कि मेरी खबरी यहाँ रहते हैं और मेरी आंखें और कान बांधकर मुझे सब कुछ बताते रहते हैं तो मुझे पता है कि वे वापस आ चुकी है मगर वो शो नहीं करती कि उसे पहले से सब कुछ पता है। तभी योयो आती है तो दोनों भाई बताते हैं कि बुआ ये हमारी खोई सिस्टर है और शिन उसके पास जाने लगती है तो योयो उसे देखकर डरने लगती है और उसे पास याद आता है मगर उसे पता नहीं था कि वो सब क्या है। उसका सर दर्द होने लगता है तो वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो जब वो जागी है तो सारी फैमिली उसके लिए वरीड हो रही थी और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ और तुम डर क्यों रही थी। योयो बोलती है कि मेरे सर में दर्द हुआ तो मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश कैसे हुई और फिर अपने पेरेंट्स का पूछती है। तो शाओजिन बोलते हैं कि अभी तुम बीमार हो और अगर तुम अपने पेरेंट्स के घर गई तो वो तुम्हें ऐसे देखकर वरीड होंगे और बोलते हैं कि कुछ दिन हमारी फैमिली में रहो तो तुम ठीक हो जाओगी। तो मॉम भी बोलती है कि हाँ हम सब तुम्हारी केयर करेंगे। योयो ओके बोलती है तो उनके घर चली जाती है और शिन बुआ फिर से उसे देखती है तो उसके पास आती है तो योयो के सर में फिर से दर्द होने लगता है। शिन बोलती है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मेरे कारण तुम बेहोश हुई और योयो डरने लगती है तो कुछ बोलते नहीं और शाओजी नोट कर लेते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आंट ये हॉस्पिटल से आई है तो इसे रेस्ट करना है। शाओजी बोलते हैं कि मैं सिस्टर के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ और वो सूप लेकर आते हैं तो शिन मिसेस सू को बोल रही थी कि वे हमें वापस मिल गई तो हम सबको पार्टी देते हैं और ये न्यूज सबको बताते हैं। मिसेस सू बोलती है कि वो ऐसा नहीं चाहती तो मैं किसी को बता नहीं सकती कि वो मेरी बेटी है। शिन बोलती है कि आप बताए बिना उसे पार्टी दें तो वो खुश हो जाएगी। शाओजी उनकी बातें सुनता है तो जाकर भाई को बताता है और बोलते हैं कि बुआ जब से वापस आई है मुझे सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। तो शाओजिन बोलता है कि सिस्टर ने उन्हें देखा तो वो बेहोश हो गई और उन्हें देखकर डर रही थी तो मुझे भी सब स्ट्रेंज लग रहा है और बोलते हैं कि हम सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि सिस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है और वो बुआ को देखकर डर क्यों रही है। नेक्स्ट डे मिसेस सू योयो को शॉपिंग करवा कर लाती है तो जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो अंदर पार्टी चल रही थी। योयो इतने लोगों को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। शिनारो से देखती है तो बोलती है कि हमें देखकर भाग क्यों रही हो और बोलती है कि यहाँ सबको बताओ कि तुम्हारा शाओजिन के साथ क्या रिलेशन है। तो मिसेस सू से बोलती है कि ओके बताओ कि तुम क्या जानती हो। तो शिनार बोलती है कि जब से ये बोलने लगी है दोनों भाई इसे ही फेवर करते हैं और बोलती है कि आप नहीं जानती कि ये दोनों को एक साथ फ्रेम कर रही है और ये लड़की रातों रात अमीर बनना चाहती है
तो आपके बेटे के सपने देख रही है। मिसेस सू उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि तुमने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे बोली। शिनार और मिस मैंग दोनों शॉक रह जाती हैं कि क्या योयो इनकी बेटी है। मिसेस सू बोलती है कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। दोनों को निकाल दिया जाता है तो योयो अपनी मॉम को बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे पूछे बिना मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगी। वो चली जाती है तो मिसेस सू उसके पीछे जाने लगती है। शिन उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि ये अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के कारण आपको इग्नोर कर रही है। अगर वो इसके अराउंड ना रहे तो ये आपके पास ही वापस आएगी। मिसेस सू कंफ्यूज होने लगती है तो शिन बोलती है कि जैसा मैं बोलूं आप वैसा करें तो सब ठीक हो जाएगा, और वो एग्री करती है। तो मिस्टर जाओ के घर आती है। मिसेस और मिस्टर जाओ मिसेस सू को देखकर खुश होने लगते हैं तो बोलते हैं कि योयो कहाँ है। तो शिन बोलती है कि उसका नाम योयो नहीं बल्कि वेवे है और वो तुम पुअर्स की बेटी नहीं। और फिर उन्हें बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि तुम लोग पैसों के कारण सब कुछ खा रहे हो तो ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। मिस्टर और मिसेस जाओ मना करते हैं और बोलते हैं कि वो हमारी बेटी है तो हमारे साथ रहेगी। शिन गार्ड्स को बोलती है तो वो लोग सामान तोड़ने लगते हैं। मिसेस सू शिन को मना करती है कि ऐसा ना करो, मगर शिन उसकी बात नहीं सुनती और उन दोनों को ह्यूमिलेट करने लगती है। तभी योजो आती है तो अपने मॉम डैड के लिए वरीड होने लगती है और फिर मिसेस सू को बोलती है कि ये सब क्या है। मिसेस सू बोलती है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। जोजो बोलती है कि आप गार्ड्स को लेकर मेरे घर आई और मेरे घर का सामान तोड़ा और मेरे पेरेंट्स को बुली किया तो आप एक्सप्लेन क्या करेंगी। मिसेस सू रोने लगती है और कुछ बोल नहीं पाती। शिन बोलती है कि पहले इन लोगों ने हमें बुली किया और देखो मेरा पाँव इंजर्ड है। जोजो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे लगा कि आप चेंज हो गई और मैंने आपको चांस दिया मगर इस बार माफ नहीं करूंगी। मिसेस सू सैड होकर घर जाती है तो शियाजिन को सब कुछ बताती है। तो शियाजिन बोलता है कि आपको बुआ की बातों में आकर आंट और अंकल को बुली करने की जरूरत क्या थी, और आप भी जानती हैं कि सिस्टर अपने फॉस्टर पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करती है और आपने उन्हें बुली करके खुद सिस्टर को हमसे दूर कर दिया और वो अपनी मॉम को ब्लेम कर रहा था। शेना आती है तो बोलती है कि वो अभी छोटी है तो उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे कंट्रोल में कर रखा है। और मिसेस सू को बोलती है कि उन लोगों का प्लान ये है कि वो योयो की शादी किसी अच्छी फैमिली में करेंगे तो डॉरी की बहुत बड़ी अमाउंट लेंगे। शाजिन बोलते हैं कि वो ऐसे लोग नहीं। शिन बोलती है कि तुम इन पुअर्स को नहीं जानते, वो हमारी बच्ची को यूज करना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं। मिसेस सू उसकी बातों में आती है तो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगी और शाजिन को समझ आ जाती है कि मॉम उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उन्हें नहीं रोकता, मगर वो अपने भाई को लेते हैं तो योजो से मिलने जाता है। दोनों भाई योजो को बोलते हैं कि मॉम ने जो कुछ किया वो सब आर्ट के कहने पर किया। तो शौजे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आर्ट नहीं चाहती कि तुम सू फैमिली में वापस आओ और इसी कारण वो मॉम को ऐसी बातें सिखा रही है। तो योयो बोलती है कि वो भला ऐसा क्यों करेगी। तो शौजन बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि पहली बार तुमने बुआ को देखा तो तुम बहुत डरने लगी और बेहोश हो गई, और पास की कोई तो बात है जो तुम्हें याद नहीं मगर तुम्हारा दिल बुआ से डर रहा है। तो शौजे बोलते हैं कि उनका प्लान जानने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो वो दोनों को एक आइडिया देता है और योयो विला जाती है। तो जैसे वो बेल करती है तो शिन बाहर आती है। योयो बोलती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है, मगर शिन बोलती है कि तुम उनसे नहीं मिल सकती। और योयो के हाथ में रिकॉर्डर था तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और वो अपनी आंट को फोर्स करती है कि उसे अंदर जाना है। शिनो से बोलती है कि अगर तुमने सू फैमिली में वापस आने को सोचा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। योयो सब कुछ रिकॉर्ड करती है तो भाइयों और मॉम को सुनाती है। तो मिसेस सू शिन की बातें सुनती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। तो शौजे बोलता है कि क्या पता कि वेवे के डिसअपीयर होने के पीछे आंट का ही हाथ हो। तो मिसेस सू बोलती है कि नहीं, उसकी डिवोर्स हो चुकी है तो शायद वो अपसेट रहती है तो मुझसे इस तरह की बातें करती है, मगर वो मेरी बेटी को हर्ट करने का नहीं सोच सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिनार और मिस मैंग शॉपिंग के लिए जाते हैं और जब वो बिल पे करने लगती हैं तो दोनों को पता चलता है कि दोनों के कार्ड ब्लॉक हैं। दोनों बहुत गुस्से में आती हैं। तो शिनार बोलती है कि हमें क्या पता था कि योयो सू फैमिली की बेटी है और उसके कारण हम दोनों की फैमिलीज ने हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। और दोनों बहुत गुस्से में थी और शीन ऑलरेडी सब कुछ जानती थी तो वो उन्हें मिलने को बुलाती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ कि वो लड़की हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाए। दोनों हैरान लगती है कि शिन के दिल में योयो के लिए इतना ग्रज क्यों है। शिन बोलती है कि मैं एक बंदे का पता बताऊंगी, वो उसे हमेशा के लिए डिसअपीयर कर देगा। तो दोनों उसकी बात मान जाती हैं और नेक्स्ट डे योयो कंपनी जाने लगती है तो पेरेंट्स उसे बाहर सी ऑफ करने आते हैं और योयो थोड़ा आगे ही जाती है कि एक कार उसके सामने आकर रुकती है। वो अपनी स्कूटी रोकती है तो वो लोग उसे किडनैप करते हैं तो भाग जाते हैं। मिसिस और मिस्टर जाओ देख लेते हैं तो वो सू विलाते हैं और मिसिस सू को आवाज देने लगते हैं। दोनों भाई बाहर आते हैं तो मिस्टर जाओ
शौजे को कॉलर पकड़ता है कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। शौजे बोलता है कि वो यहाँ नहीं आई और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मिस्टर जाओ से बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप करवाया। दोनों भाई उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। शौजिन बोलता है कि मुझे लगता है कि आंट हमारी सिस्टर को हर्ट करना चाहती है तो उसने ये सब कुछ करवाया। और वो सारी डिटेल्स पूछते हैं तो मिस्टर जाओ उन्हें कार का नंबर बताता है और वो लोग गुंडों को ट्रैप करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों भाई मिलकर गुंडों की पिटाई लगाते हैं। तो पूछते हैं कि तुम लोगों को किसने हायर किया। तो वो दोनों बताते हैं कि हमें मिस मैंग और शिनार ने हायर किया। वो उन लोगों को छोड़ देते हैं। मैंग और शिनार बाहर खड़े थी, गुंडों को भागते देखती हैं तो मैंग बोलती है कि पहले ही हमारी फैमिलीज ने हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए और अब उन्हें पता चले कि हमने सू फैमिली की बेटी को किडनैप किया तो वो तो हमें मार देंगे। और बोलती है कि इससे अच्छा ये होगा कि हम खुद मर जाएं। और वो कार ड्राइव करने लगती है कि योयो सामने आती है तो वो जानबूझकर उसे हिट करने लगती है और बोलती है कि आज ये हमारे साथ मरेगी। शौजे योयो को हिट करता है तो मैंग उसे कार से हिट कर देती है और योयो हॉस्पिटल आती है तो वो बेहोश थी और वो सपने में देखती है कि उसकी आंट अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके डैड को मारने का प्लान कर रही थी। और फिर वो याद करती है कि कैसे उसकी आंट ने उसे क्लिफ से नीचे फेंका था। वो जागती है तो शौजन को बताती है कि मुझे सब याद आ गया, आंट ने मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी शौजे आता है तो योयो सॉरी कहती है कि मेरे कारण तुम इंजर्ड हो गए। तो शौजे बोलता है कि मेरी सिर्फ टांग इंजर्ड है तो कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। योयो बोलती है कि हम सब यहाँ हैं तो आंट मॉम को हर्ट कर सकती है। और शौजन घर कॉल करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसकी बुआ के साथ बाहर गई है। तो तीनों बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि वो मॉम को मारना चाहती है। तीनों भागते वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिन मिसिस सू को एक सैलून लाई थी और उनके फेस का मसाज करवा रही थी। और वो मिसिस सू के साथ बातें करने लगती है तो पानी में पॉइजन मिला देती है और वर्कर को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। वर्कर वहाँ से चला जाता है तो वो मिसिस सू को पानी देती है। तीनों बहन भाई आते हैं तो बोलती है कि इसमें पॉइजन है तो आप इसे नहीं पियेंगी। तो शिन अपनी भाभी को बोलती है कि मैंने इसमें विटामिन मिलाए हैं। मिसिस सू गार्ड्स को बुलाती है तो बोलती है कि शिन को पकड़ लो। वो लोग शिन को पकड़ते हैं तो जबरदस्ती उसे पानी पिलाने लगते हैं। तो शिन बोलती है कि ओके मैं सब मान रही हूँ। मिसिस सू गार्ड्स को बोलती है कि तुम लोग चले जाओ। तो शिन एक्सेप्ट करती है कि मैं आपको मारना चाहती थी और बोलती है कि भाई को भी मैंने ही मारा था और वे भी मेरा प्लान जान गई थी तो मैंने इसे क्लिफ से फेंक दिया था। मिसिस सू उसे स्लैप करती है तो शौजिन उन्हें रोक लेते हैं और पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस उसे ले जाती है। गार्ड्स मैंग और शिनार को लाते हैं तो दोनों योयो से अपॉलोजाइज करती हैं। योयो बोलती है कि फिर कभी मेरे सामने ना आना। दोनों प्रॉमिस करती हैं तो वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर और मिसिस जाओ आते हैं तो योयो को सेफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि तुम सू फैमिली में सेफ रहोगी और तुम्हारे भाई हैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। योयो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे आपके साथ जाना है और वो जाने लगती है। तो शौजे अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप इसे रोके। मिसिस सू बोलती है कि जब वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ, वो जहाँ भी रहे मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी। और जो जाते हुए वापस आती है तो मॉम और भाइयों को बोलती है कि मैं आपके साथ रहूँगी मगर वीकेंड अपने मॉम और डैड के साथ स्पेंड किया करूँगी। तो सब उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।